अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आध्यात्मिक विचार विमर्श इस मालिका में आज 2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। आइए इन प्रश्नों का विचार करें और उन प्रश्नों के माध्यम से हम भी श्रीमद् भगवद गीता वेद उपनिषदों के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर पुनः सिंहावलोकन करें। वर्ण संकर क्या है, ये प्रश्न है। वर्ण संकर उसे कहते हैं अपने स्वभाव के कर्म छोड़कर अन्य कर्मों को धारण करना। वर्ण के विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में विस्तार से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण गुण, कर्म और स्वभाव से हुए हैं और इसका निर्माता विश्वरूप परमात्मा है। विश्वरूप परमात्मा ने यहाँ की व्यवस्था चलाने के लिए 4 प्रकार के वर्ण निर्माण किए। ये चारों वर्ण जो है ये अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण में गुण होने चाहिए 9 और क्षत्रिय में 7, वैश्य में 3 और शूद्र में 1। तो ये गुण जिनमें है वो अपने अपने वर्ण का कर्म करते हैं, लेकिन हम देखा देखी या और अधिक लाभ होना चाहिए या फिर दूसरे के कर्म में आकर्षण नजर आता है, इस प्रकार मोहित होकर हम अन्य वर्णों का कर्म करते हैं। अपने वर्ण को पहचानने के लिए हमारा गुण कौन सा है, हमारा स्वभाव कौन सा है, हमें किन बातों में रुचि है, किन बातों में हम सफल होते हैं, ये सारा विचार करके अपना वर्ण स्वयं ही अपने स्वयं को ही निर्धारित करना होता है और अपने वर्ण को पहचान कर अपने वर्ण के योग्य कार्य स्वीकारना होता है और उसे पूरे तन्मयता से कर्तृत्वाभिमान छोड़कर और फल की आशा छोड़कर किया जाता है। वो वर्ण धर्म कहलाता है। और जब हम कोई भी अपने अपने वर्ण का कर्म भी करते हैं, लेकिन उसमें पक्षपात, भेदभाव, मेरा तेरा, इस प्रकार का जब यानी प्रथा, यानी जिसे कहते हैं कि यानी अपने ही वर्ण में रहकर भी यदि हम इन त्रुटियों को करते हैं तो वो भी वर्ण संकर हो जाता है। अपने वर्ण का कर्म ईमानदारी, परोपकार या कहिए विश्वरूप परमात्मा की सेवा में समर्पित हो, इस दृष्टि से करना ही भक्ति है। अपने अपने वर्ण धर्म में स्थित होना ही वास्तविक भक्ति है। और इस भक्ति को जानने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़ना होगा, जिसमें 4 वर्ण परमात्मा ने किए, वो गुण स्वभाव के अनुसार किए। और वो गुण क्या है ये 14वें अध्याय में, और कर्म क्या है ये 3 और 4 अध्याय में। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता इस प्रश्न का संपूर्ण यथोचित उत्तर देती है, जिसे हमने ग्रहण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो अनेक मार्ग बताए, अनेक उपाय बताए गए हैं और जिसमें कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग या ध्यान मार्ग, इस प्रकार अनेक मार्ग बताए गए हैं, ऐसा जो लोगों का कहना है उसके विषय में उनका प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो अनेक उपाय बताए गए हैं वो क्या है और किस प्रकार हम उसको आचरण में ला सकते हैं। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान ये क्या है, ऐसा ये प्रश्न है। तो कर्म है करना, कैसे करना, तो ज्ञान के अनुसार
ज्ञान के अनुसार हमारे कर्म जब होते हैं तो वही ज्ञान कर्म समुच्चय रूप से भक्ति होती है। ज्ञान अलग नहीं है, कर्म अलग नहीं है। ज्ञान प्रकाश है और कर्म है उस प्रकाश में चलना यानी कार्य करना। और ये जब दोनों सिद्ध होने लगते हैं तो आप ही आप भक्ति होती है। कर्म कैसे करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फलाशक्ति को छोड़कर और कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर जब हम कर्म करते हैं तो वही कर्म भक्ति हो जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जानकारी को कहते हैं, लेकिन जानकारी भी गलत हो सकती है। इसलिए उस जानकारी को विज्ञान की दृष्टि से जांच परख कर जब हम प्राप्त करते हैं तो वही ज्ञान विज्ञान हो जाता है। यानी विज्ञान युक्त बुद्धि से कर्म करना, और ये जब विज्ञान युक्त बुद्धि से जब हम कर्म करने लगते हैं तो वही भक्ति हो जाती है। ध्यान के विषय में भी अनेक प्रकार के प्रवाद है। ध्यान आंख मूंद कर बैठना या कोई हठ योग करना, इस प्रकार की ज्ञान की कल्पना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ होता है ध्यान पूर्वक, यानी संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको एकाग्र, जागृत और जिसे कहा जाएगा कि लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर करना, इसे ध्यान कहते हैं। हम कहते हैं ध्यान से चलो, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, वो उसी को ध्यान कहते हैं। और पूरे ध्यान से यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परखेंगे और वो जांच परख किए हुए वास्तविक ज्ञान विज्ञान से जब हम कर्म करेंगे तो वही कर्म भक्ति हो जाएंगे। और भक्ति ही विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति से ही हम विश्वरूप परमात्मा को जान सकते हैं और विश्वरूप परमात्मा में ही इस व्यष्टि अहंकार को समर्पित कर सकते हैं। आशा है अपने मित्रों का समाधान हुआ होगा। धन्यवाद। नर्मदे।